رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایتی قابل احترام بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، ہمارا باقاعدہ جو درس قرآن کا سلسلہ چلا، الحمدللہ اس کو 1 سال مکمل ہو گیا، اور اب دوسرا سال یوں سمجھیے کہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری اور دوستوں کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید خدمت دین کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے، اور مل جل کر محبت سے، خلوص نیت سے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف موضوعات پر ہمارا یہ درس قرآن چل رہا ہے۔ پہلے عقائد پر تھا، ابھی وہ سلسلہ جاری ہے جو پچھلا درس ہمارا عقیدہ توحید اور شرک کی حقیقت۔ ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ ساتھ ساتھ مسائل کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس سے پچھلا جو درس تھا، اس سے پچھلے درس میں وضو کے مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس پر جتنے سوالات تھے اس کا جواب دیا گیا۔ آج جس مسئلے پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بہت ہی اہم ترین اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے، غسل کا۔ یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد یا عورت کے لیے ان کا جاننا مسائل کا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری بنیادی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو، حالت جنابت تم پر طاری ہے تو تم پاکیزہ ہو جاؤ، تم پاکیزہ ہو جاؤ۔ ابتدائی طور پر غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غسل واجب یا فرض، نمبر 2 غسل سنت، نمبر 3 غسل مستحب۔ غسل واجب اس غسل کو کہتے ہیں، یاد رکھیے فقہ کے اندر غسل پر یعنی فرض اور واجب دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ فرض کی علیحدہ تعریف ہے اور واجب کی علیحدہ تعریف ہے، لیکن بعض دفعہ یہ دونوں ایک دوسرے کے جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں پر واجب کا معنی ہوگا وہاں پر لازم کے معنی میں واجب کو لیا جاتا ہے، کہ جیسے کہتے ہیں الزکوٰۃ واجبۃ، کہ فلاں پر زکوٰۃ واجب ہے، حالانکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن وہاں پر واجب کا معنی ہے
ज़कात उस पर लाजिम हो जाती है। वाजिब वहां पर लाजिम के माना में होता है। तो वाजिब उसको कहते हैं या फर्ज उसको कहते हैं कि जिसके बिना इंसान इबादत न कर सके, यानी वो गुस्ल जिसके उतारे बिना, जिससे पाकीज़ा हुए बगैर इंसान इबादत के काबिल न हो, उसको गुस्ल वाजिब कहते हैं। नंबर 2 गुस्ल सुन्नत है। ये वो गुस्ल है कि अगर बंदा कर ले तो ये शरीयत को पसंद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, और अगर कोई इसको नहीं करता तो शरीयत इसको नापसंद करती है। गुनहगार नहीं होगा लेकिन शरीयत इसको नापसंद करती है। जैसे ईदैन का गुस्ल है, दोनों ईदों का गुस्ल, जुमातुल मुबारक का गुस्ल है, मैदान अरफात में ज़ुहर के वक्त गुस्ल करना होता है, वो भी सुन्नत है। तो ये गुस्ल सुन्नत हैं, वाजिब ये नहीं है। उसके बाद है मुस्तहब। मुस्तहब वो गुस्ल है कि अगर कर लिया जाए तो उसको सवाब मिलता है, अगर ना करे तो शरीयत उसको नापसंद भी नहीं करती, शरीयत उसको नापसंद भी नहीं करती। जैसे किसी को गाली निकाली है, उसके बाद गुस्ल कर लिया जाए तो मुस्तहब है। अगर किसी नापाक जगह पे चला गया तो फिर वापसी पर गुस्ल कर ले, ये मुस्तहब है। तो ये गुस्ल मुस्तहब है। इसके अलावा आ जाता है गुस्ल वाजिब की अक़साम, के गुस्ल वाजिब किस वक्त होता है इंसान पर। इसकी 5 किस्में हैं। गुस्ल वाजिब जिस वक्त होता है, असबाब इसके 5 हैं। नंबर 1, जिस वक्त औरत हैज से पाक होती है, उसके अयाम खत्म होते हैं, उसके बाद उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। और इसकी हैज की कम अज कम मुद्दत 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। इसके दरमियान कोई दिन भी हो सकते हैं, हर किसी की अपनी टाइम पीरियड होता है, आदत होती है। तो जिस वक्त वो खत्म होंगे उसके बाद गुस्ल करना उस पर वाजिब होता है। नंबर 2, औरत जिस वक्त निफास से फारिग हो, यानी बच्चा जनने के बाद जब खून बंद होता है तो उसको निफास कहते हैं, उस खून के जारी होने को निफास कहते हैं। जिस वक्त वो खत्म होगा तो उसके फौरन बाद उस पर गुस्ल करना वाजिब है, और उसकी कम मिकदार कोई मुतय्यन शरीयत में नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है, और कम मिकदार शरीयत ने मुतय्यन नहीं की है। फौरन भी बंद हो सकता है, जो ही खून बंद होगा गुस्ल करके उस पर नमाज और दूसरी इबादत जो है उस पर मुतवज्जह हो जाएंगी और उस पर लाजिम होंगी। तीसरे नंबर पर है कि सोते हुए किसी को एहतलाम हो जाए। इसकी जरा डिटेल आगे चल के मैं आपको अर्ज करूंगा। चौथे नंबर पे ताल्लुक़े ज़ौजैन। ताल्लुक़े ज़ौजैन वो हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से, इसी तरह जिना होगा या हलाल तरीके से अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा, तो इस सूरत में भी उस पर गुस्ल वाजिब होता है। और 5वीं किस्म है शहवत के साथ मनी का निकलना, अपने मकाम से मनी का शहवत से निकलना, ये भी गुस्ल को वाजिब कर देती है। तो अब हम आते हैं सोते हुए जब एहतलाम होता है तो उसकी चंद सूरतें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये काबिल तवज्जो हैं कि सोते हुए एहतलाम हो। इसकी 3-4 सूरतें हैं। नंबर 1 है कि रात को जब सोते हुए एहतलाम हुआ, उसको वो ख्वाब भी याद है, एहतलाम होना भी याद है। सुबह जब उठा तो अपने कपड़ों पर उसके कतरात के निशानात भी पाए, तो उस वक्त उस पर गुस्ल वाजिब होगा। यानी ख्वाब भी याद है और मनी का खुरूज एहतलाम होना भी याद है, और सुबह कपड़ों के ऊपर कतरात भी मौजूद थे, एहतलाम के असर भी मौजूद था, लिहाजा उस वक्त उस पर गुस्ल वाजिब होगा। नंबर 2 कि रात को ख्वाब तो याद है, एहतलाम होना भी याद है, लेकिन सुबह जिस वक्त उठा उसके कपड़े पर कोई असर नहीं है, एहतलाम का कोई असर, कतरात वगैरह मौजूद नहीं है, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा।
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुस्ल उस पर वाजिब होता है जो सुबह उसका असर अपने कपड़ों पर देखे। नंबर 3, उसको ना तो इहतलाम याद है, ना उसको वो जो ख्वाब है वो याद है, लेकिन जिस वक्त सुबह उठा उसके कपड़ों पर वो जो है वो असर मौजूद है, कतरात मौजूद हैं, तो इस सूरत में भी उस पर गुस्ल वाजिब होगा। ये 3 सूरतें हो गई। नंबर 4, चौथी सूरत ये है कि गुस्ल रात को जिस वक्त उसको ख्वाब आया, एक मनी का ठहराव इसका उसका मकाम होता है अपना, जहां पर मनी रुकी हुई होती है। जिस वक्त इंसान को शहवत आती है तो उसको लज्जत सी महसूस होती है और मनी अपनी जगह से खुरूज करना शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है। तो मनी अपनी जगह से शहवत के साथ निकली लेकिन खारिज नहीं हुई, चली लेकिन खारिज नहीं हुई, इस सूरत में भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि मनी का शहवत के साथ चलना और फिर खारिज होना भी उसका शर्त है। जब तक खारिज नहीं होगी गुस्ल वाजिब उस पर नहीं होगा। इसकी 5वीं सूरत यह है कि मनी शहवत के साथ अपनी जगह से तो निकली, यानी चली अपनी जगह से, लेकिन थोड़ी देर के बाद यानी 5 या 10 मिनट के बाद जो है वो खारिज हुई। चल पहले पड़ी थी लेकिन खारिज बाद में हुई। तो अब खारिज होने की सूरत में भी, क्योंकि वो शहवत के साथ चली थी, अब थोड़ी देर में उसका रुकाव रहा, उसके बाद फिर वो जिस वक्त निकलेगी 5 या 10 मिनट के बाद निकली है, तो ये जो है ये सूरत बहुत कम पाई जाती है, तो उस वक्त भी ये गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाएगा। तो इसकी ये सूरतें निकल आई। उसके बाद होता है कि इसकी कुछ सूरतें हैं, 3 चीजें होती हैं जो पेशाब के मकाम से निकलती, बल्कि 4 चीजें होती हैं। मादा जो होता है वो 4 किस्म का होता है। नंबर 1, पेशाब की जगह यह है, उससे यानी पेशाब भी निकलता है, एक मजी निकलती है, एक वदी निकलती है, एक मनी निकलती है। ये 4 मादे हैं जो अगले मकाम से खारिज होते हैं। तो पेशाब की सूरत में तो साफ ज़ाहिर है गुस्ल वाजिब नहीं होता, उससे वुजू टूटता है। वदी इसको कहते हैं कि पेशाब करने से पहले या बाद में लेसदार पानी सा निकलता है, उसको वदी कहते हैं शरीयत के फिका की इस्तिलाह में। तो उससे भी गुस्ल वाजिब नहीं होता, उससे भी वुजू ही टूटेगा, गुस्ल वाजिब उस पर नहीं होता, उसको वदी बोलते हैं। पेशाब करने से पहले या बाद में चंद कतरे लेसदार आ जाते हैं, किसी को कोई बीमारी भी होती या कोई वजह और भी हो सकती। चौथी जो चीज है, तीसरी चीज है मजी। जिस वक्त आला इंतशार होता है उस वक्त पानी के लेसदार कतरे निकलते हैं, उससे इंसान की शहवत कम तो नहीं होती है, लेकिन वो लेसदार कतरे निकलते हैं। उस लेसदार कतरों के निकलने की वजह से भी गुस्ल वाजिब नहीं होता, उससे वुजू तो टूटेगा लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो नापाक होते हैं, कपड़े पर पड़ेंगे तो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। तो लिहाजा वो एक कुदरती तौर पर वो मजी जो है वो निकलती है मनी से पहले, वो आले तनासुल को अंदर से जो है वो तर कर देती है। इसकी वजह ये है, फुकहा ने लिखी है कि अगर वो ना आए और डायरेक्ट मनी निकले तो वो जो नाली है पेशाब वाली, उसके जख्मी होने का अंदेशा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतन वो उसको जो है जगह तर हो जाती है, तो आसानी से मनी निकल जाती है। लिहाजा मजीद की सूरत में भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो चौथी सूरत जो है वो रह गई मनी। तो मनी की सूरत निकलने की सूरत मैंने आपको 5 सूरतें बताई हैं, उनमें से कोई एक सूरत पाई गई तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, उनमें से जिनके वुजूब का हुक्म लगता है। तो अब जिस वक्त इंसान पर गुस्ल वाजिब हो गया, तो अब जो है किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। इंसान पर गुस्ल वाजिब हो गया, यानी ताल्लुक ज़ौजैन के बाद हो गया या एहतलाम की सूरत में हो गया, तो किसी ने ऐसे मुश्तजनी की, तब यह हराम काम है, उससे हो गया। तो अब उसको गुस्ल यह है कि लाजमी तौर पर यानी फौरी तौर पर लाजिम नहीं होता है। फुकहा ने लिखा है कि अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो 3 कामों में से एक कर लिया जाए। नंबर 1, या तो यानी सोते में एहतलाम हुआ
या ताल्लुक ज़ौजैन कायम किया, तो उसके बाद अगर वक्त में गुंजाइश है, यानी नमाज का वक्त करीब नहीं है, या मकरू वक्त दाखिल होने का अंदेशा नहीं है, या नमाज के चले जाने का अंदेशा, कज़ा होने का अंदेशा नहीं है, तो फिर कुछ देर के लिए सो जाए, कुछ देर के लिए आराम कर ले। तो उससे यह है कि वक्त फौरी तौर पर जो कतरे मनी के होते हैं वो मुकम्मल तौर पर निकलते नहीं हैं, बल्कि कुछ जो है वो शहवत के साथ निकलने के बाद भी थोड़ा थोड़ा कतरे रिसते रहते हैं, ताकि कुछ देर अगर वो सोएगा तो मुकम्मल तौर पर उसके कतरे निकल जाएंगे, तो बाद में वो गुस्ल करेगा तो परेशानी नहीं बनेगी। दूसरा काम ये है, या ये करे कि 40 कदम चले, 40 कदम चले, तो इससे भी उसके जो रुके हुए कतरे हैं वो जायल हो जाएंगे। या तीसरा काम ये है कि पेशाब कर ले, उससे भी जो रुके हुए कतरे हैं वो निकल जाएंगे। ये एहतियाती तौर पर है, एहतियाती तदाबीर हैं। क्यों? इसका फायदा ये है कि अगर गुस्ल इंसान ने कर लिया, गुस्ल करने के बाद फिर अगर मनी के कतरे बाहर निकल आए तो फिर दोबारा फिर गुस्ल करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये उसी का हिस्सा और जुज़ है जो बाद में निकला है, तो लिहाजा फिर नए सिरे से गुस्ल करना पड़ जाएगा। तो लिहाजा अगर पहले ऐसे ये 3 काम कर लिए तो इंसान अच्छे तरीके से वो जो है वो कतरे निकल जाएंगे, तो अब गुस्ल करेगा तो ये परेशानी नहीं बनेगी, मसला सामने नहीं आएगा। तो फौरी तौर पर गुस्ल करना वाजिब नहीं होता है, लेकिन अगर नमाज के, मैंने जैसे कहा, कज़ा होने का अंदेशा है या नमाज के मकरू वक्त के दाखिल होने का अंदेशा है, तो फिर वक्ती फौरी तौर पर गुस्ल करना वाजिब होता है, और अगर नहीं करेगा तो जितनी देर नहीं करेगा हराम है। और अगर वक्त में गुंजाइश है, वुसअत है वक्त में, तो अब यह है कि अब गुस्ल करना उस पर यानी फौरी तौर पर मुस्तहब है, कर ले। अगर नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर गुस्ल नहीं करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो या ताजीमन लगाई हुई तस्वीर हूं, या जिस घर में जुनबी हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जितनी देर इंसान बेगुस्ला रहेगा तो साफ ज़ाहिर है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, तो लिहाजा जितना जल्दी हो सके उसको गुस्ल कर देना चाहिए। अब आ जाती हैं कि गुस्ल के फराइज। गुस्ल के 3 फर्ज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बाल के नीचे जनाबत है, हर बाल के नीचे जनाबत है, यानी नापाकी है। और एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बाल खुश्क रहा तो उसके लिए जहन्नम में यूं और यूं है, यानी सख्त अजाब है। तो लिहाजा 3 फर्ज फुक़हाए किराम ने मुतय्यन किए कि जिससे पूरा जिस्म जो है वो धुल जाए, पाक हो जाए, तो उन्होंने 3 फराइज मुतय्यन किए कि ये कर लेने से इंसान पाक हो जाएगा और उससे गुस्ल जनाबत जो होगा, गुस्ल वो उतर जाएगा। नंबर 1, कुल्ली करना, गरारे समेत, यानी ये जो हल्क है, हल्क तक पानी का पहुंचाना और मुंह के अंदर का पूरे हिस्से को एक मर्तबा कुल्ली करना, धोना, यूं समझिए कुल्ली करना, गरगरा करके ये एक मर्तबा करना, ये फर्ज है कि मुंह का कोई हिस्सा भी खुश्क न रहे, पानी पहुंच जाए। और 3 मर्तबा करना ये सुन्नत है। उसके बाद दूसरा फर्ज है नाक में पानी चढ़ाना, ये नरम हड्डी तक। याद रखें, वुजू में नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि गुस्ल के अंदर पानी एक मर्तबा चढ़ाना कि नाक के अंदर का हिस्सा जो है ये नरम हड्डी तक, ये सारे का सारा तर हो जाए, कोई एक बाल जगह भी खुश्क न रहे, ये फर्ज है। 3 मर्तबा चढ़ाना सुन्नत है, 1 मर्तबा चढ़ाना ये फर्ज है। और तीसरा फर्ज ये है कि सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक पूरे जिस्म पर 1 मर्तबा पानी का बहा देना। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक पूरे जिस्म पर 1 मर्तबा पानी का बहा देना, ये फर्ज है। इसके बाद इंसान पाक हो जाता है। याद रखिए, ये नियत करना जुबान से जरूरी नहीं है।
नियत करना जुबान से जरूरी नहीं है, क्योंकि नबी कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से पानी उतारा जो पाक करने वाला है। तो जो पानी उतरा है वो खुद पाक करने वाला है। अगर नियत नहीं करेंगे तब भी पाक करेगा, अगर नियत करेंगे तब भी पाक करेगा। इन्नमल अमाल बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। तो फुकाए अहनाफ जो है इस पर लफ्ज़ से सवाब माजूफ निकाल दे, इन्नमा सवाबुल अमाल बिन्नियात, यानी अमाल का जो सवाब मिलता है वो नियतों से मिलता है। अमाल का जो सवाब होता है वो नियतों से मिलता है। कि आप अगर नियत नहीं करते, गुस्ल कर लेते हैं तो आप पाक हो गए हैं, आप नमाज के दीगर इबादत के काबिल हो गए। लेकिन अगर नियत नहीं किया तो सवाब नहीं मिलेगा, पाक हो गए हैं। अगर नियत कर ली है और नियत भी आपने जुबान से नहीं करती होती, दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है। दिल में आपने इरादा कर लिया कि मैं पाकी की नियत करता हूं, जो मुझ पर गुस्ल वाजिब हुआ इससे पाकी की नियत करता हूं, फकत इतनी नियत कर लेने से अब आपको गुस्ल का सवाब भी मिलेगा और आपका गुस्ल भी उतर जाएगा। इसके बाद है कि जिस वक्त आप मसलन फुकावी इसके ज़िमन में एक मसला आ जाता है कि अगर कोई बंदा नहर के किनारे जा रहा है या दरिया के किनारे जा रहा है तो वो पानी के अंदर गिर गया, पानी के अंदर गिर गया, तो फुकहा ने लिखा है कि अगर उसने नाक में पानी चढ़ा लिया और कुल्ली कर ली तो अब बाकी के तमाम उसके जो फराइज हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगर बेगुसला था तो अब उसका गुस्ल उतर चुका है, वो पाक हो चुका है। अगर उसने वुजू करना था तो अब उसको दोबारा वुजू करने की भी जरूरत नहीं है, उसके आज़ा खुद ब खुद धुल गए हैं, लिहाजा अब वो नमाज पढ़ सकता है, दीगर जो इबादत हैं वो कर सकता है। तो लिहाजा नियत का मोहताज ना वुजू है और ना ही गुस्ल है, फकत सवाब के लिए नियत करनी होती है। इन दोनों चीजों के लिए नियत करना कोई जरूरी नहीं है। और फिर ये होता है कि इंसान जिस वक्त, कुछ हमारे दोस्त हैं वो गुस्ल खाने में जिस वक्त चले जाते हैं तो फिर वो करते हैं कि जनाब कुछ कलिमात पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई कलमा पढ़ता है जी, पहला कलमा, दूसरा कलमा। कुछ जो गांव में होगा पढ़े लिखे हजरात शायद ना करते हूं, लेकिन पढ़े लिखे हजरात भी आजकल कुछ मसाइल से डीपली तौर पर वाकिफ नहीं है। तो जिस वक्त आपने गुस्ल करना है, अब आपने साफ ज़ाहिर गुस्ल खाने जाना है, तो घरों में बने हुए हैं, यहां पर भी मौजूद हैं। तो पहले उल्टा पांव आप अंदर रखें गुस्ल खाने के अंदर, और वहां पर जो है, हाँ इससे पहले ये करें आप कुल्ली कर लें एक मरतबा, क्योंकि कुल्ली जब कर लेंगे तो अब जो है कोई दुआ है या कलिमात हैं, आप मसलन है आपने कुल्ली कर ली है, गुस्ल आप पर वाजिब है लेकिन आपने कुल्ली कर ली है, तो आप खा पी भी सकते हैं, सलाम ले भी सकते हैं, सलाम कर भी सकते हैं, सलाम का जवाब भी दे सकते हैं, अजान का जवाब भी दे सकते हैं, विर्द औरात जो हैं वो भी पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कुल्ली नहीं की है, बगैर कुल्ली के ये मकरूह है, लेकिन कुल्ली कर ली है तो अब ये चीजें हैं कि क्योंकि आपने गुस्ल खाने में दाखिल होना है तो दुआ मांगनी है गुस्ल खाने में दाखिल होने की, तो उस वक्त आपका अगर कुल्ली नहीं की है तो अब ये मकरूह होगा। अगर कुल्ली पहले कर ली है तो अब कराहत खत्म हो जाएगी, अब ये जायज हो जाएगा। तो अब पहला जो है बायां कदम जो है, बाईं कदम गुस्ल खाने में रखेंगे और दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुथि वल खबाइस। आप अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, आप चले गए। हाँ, जो भी नापाकी की जगह हो, जिन्नात की जगह हो, वहां पर हमेशा बायां कदम ही रखना चाहिए। अंदर जिस वक्त आप चले गए, आपने कपड़े उतारने हैं, तो आजकल ये हो चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप गुस्ल खाने के अंदर भी अपने सतर को नंगा नहीं फरमाते थे, चादर वगैरह बांध लेते थे, यानी नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये इंसान का सतर है जिसका छुपाना फर्ज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते वक्त भी इसका छुपाने का इंतजाम फरमाते थे। तो अब तो हम बिल्कुल नंगे हो जाते हैं और इस सुन्नत को तर्क कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को तर्क करना आम हो जाए
तो उस वक्त अगर कोई मेरी सुन्नत को, एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो अल्लाह ताला उसको 70 शहीद का सवाब अता फरमाएगा। तो अब क्योंकि ये सुन्नत एक किस्म की खत्म हो गई है, ना होने के बराबर है कि कोई बंदा होगा खाल खाल ही जो गुसल खाने के अंदर भी ये इंतजाम, ये अंडरवेयर जो है इतना लंबा है, जो नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक है वो पहन लेता हो, उसके बाद नहाता हो या कपड़ा जो है वो बांध के नहाता हो, ये उमूमी तौर पर नहीं है। लेकिन अगर कोई ये इंतजाम कर ले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस फौत शुदा सुन्नत को जिंदा करे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 शहीद का सवाब अता फरमाएगा। तो जिस वक्त आप अंदर गए, आपने कपड़े उतार लिए, तो अब यह है कि अब आप कोई कलमा अपनी जुबान से नहीं निकाल सकते हैं। कोई कलमा पढ़ना कि ये कलमा पढ़ेंगे तो हमारा गुस्ल उतरेगा, याद रखिए कि गुस्ल करने के लिए किसी कलमे की जरूरत नहीं है। नियत भी करेंगे तो वो जुबान से नहीं करेंगे, वो दिल से करेंगे। इसी तरह कुछ लोग अंदर जाके गुस्ल खाने में वो कपड़े उतरे हुए होते हैं और फिर अंदर जो है वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, या फिर ये तौलिया दे दो, मुझे तेल दे दो, मैं फलां चीज दे दो। तो ये इन चीजों का पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त इंसान अपने कपड़े उतार देता है तो ये जो फरिश्ते हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ये दूर चले जाते हैं शर्म व हया की वजह से। और जिस वक्त इंसान बोलता है तो वो कयास ये करते हैं कि शायद इसने कपड़े पहन लिए हैं तब ये कलाम कर रहा है। तो साफ ज़ाहिर उन्होंने लिखना हो तो होता है, जो इंसान बोल रहा है तो वो लिखने के लिए जब वहां पे आते हैं तो वहां वो नंगा होता है, तो उनको कुफ्त होती है। लिहाजा जिस वक्त इंसान नंगा हो तो उस वक्त कोई कलाम नहीं करना चाहिए, समझ आ गई। तो गुस्ल खाने के अंदर किसी किस्म का कोई कलाम नहीं करना चाहिए। जिस वक्त आपने कपड़े उतार दिए, अब आपको देखो, जिस वक्त इंसान नंगा हो तो उस वक्त किबला का एहतराम करना लाजिम होता है कि किबला की तरफ ना तो आपका मुंह होना चाहिए और ना आपकी पीठ होनी चाहिए। नहाते हुए या वैसे आपने पखाने इस्तिंजा वगैरह के लिए बैठना है तो उस वक्त ना तो आपकी पीठ होनी चाहिए कि पीठ करना और मुंह करना किबला की तरफ नंगे होने की सूरत में सतर खुला हुआ हो तो यह हराम है। किबले का एहतराम लाजमी है। लिहाजा इसका भी तायीन कर लें कि जिस वक्त जिस तरफ मेरा मुंह है या मेरी पुश्त है उस तरफ किबला तो नहीं है, अगर है तो पुश्त को चेंज कर लिया जाए, सिमत चेंज कर ली जाए, समत जो है उसके बाद फिर गुस्ल किया जाए। और उसके बाद ये है कि बाल्टी भरी हुई है, किसी के यहाँ शावर का इंतजाम होता है और कई ऐसी जगह अभी मकामात हैं जहां पर शावर वगैरह नहीं लगे हुए, वो टब या बाल्टी इस्तेमाल करते हैं। तो बाल्टी के अंदर जो पानी भरा हुआ है, अब आप जो है पहले जो है वो बाज़ दफा ऐसा होता है कि पानी को चेक करने के लिए उंगली लगाते हैं, या ऐसा होता है कि पानी जब टूटी चल रही होती है तो वो जब डब्बा होता है वो नीचे बैठ जाता है तो वो बगैर हाथ धोए वो डब्बा निकालते हैं। तो याद रखिए, अगर आपने अभी हाथ नहीं धोए हैं, बगैर हाथ धोए आपने उस टब या बाल्टी के अंदर उंगली भी डाली, एक नाखून भी चला गया तो वो सारे का सारा पानी नापाक हो जाएगा, मुस्तामल हो जाएगा। तो मुस्तामल जो पानी होता है ना उससे वुजू कर सकता इंसान, ना उसको पी सकता है और ना ही उससे गुस्ल कर सकता है। तो उससे बेहतर यह है कि पहले हाथ को धो लिया जाए, यानी अलहदा टूटी से धो लिया जाए, या अगर डब्बा ऊपर है तो उससे पानी निकालकर अलहदा से हाथ को धो लिया जाए ताकि फिर अगर पानी निकालना है तो वो आसान हो जाए। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि आपने वो जो है ना भूल कर ऐसा हुआ कि आपने हाथ नहीं धोए और अंदर उंगली डाल दी, ऐसे होता है कि हमारे गांव में या यहाँ पर भी होता है, पानी गर्म करते हैं तो उसको चेक करने के लिए भी गर्म ठीक है या नहीं है तो वो उंगली डाल देते हैं। तो क्योंकि अभी उसने उंगली धोई नहीं है, हाथ धोया नहीं है, तो डाल दिया, तो अब वो पानी जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल है, वो मुस्तामल हो चुका है। लिहाजा अगर ऐसी सूरत पेश आ गई तो अब वो पूरी बाल्टी आपको उंडेलने की जरूरत नहीं है। उसको पाक करने का तरीका फुकहा ने ये लिखा है कि उस बाल्टी के अंदर एक तरफ से मजीद पानी डाला जाए, यानी वो डब्बा भर के या टूटी मजीद चला दी जाए एक तरफ से, दूसरी तरफ से पानी जिस वक्त निकल के बह जाएगा तो अब ये सारा पानी काबिल इस्तेमाल है, अब ये पाक हो गया है पानी।
समझा कि तो अब उसको ये नहीं है कि वो तो पानी तो पलीद हो गया, अब इस सारे को गिरा दें फिर नए सिरे से पानी डाला जाए, तो ये करने की जरूरत नहीं है कि आप एक तरफ से उसी डब्बे से पानी लेकर उसमें डालें या टूंटी चला दें मजीद, तो दूसरी तरफ से पानी जिस वक्त निकलेगा बहेगा, जो ही थोड़ा सा पानी बहेगा अब ये पानी पाक हो चुका है, ये पानी ये जारी के हुक्म में हो चुका है, लिहाजा अब ये पानी काबिल इस्तेमाल है, अब इससे आप वुजू कर सकते हैं और इससे गुस्ल भी कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे होता है कि बंदा गुस्ल कर रहा होता है तो पानी के जो छींटे होते हैं वो बाल्टी में पड़ रहे होते हैं, यानी साफ ज़ाहिर जगह थोड़ी होती है, कलील जगह होती है, इतनी बड़ी तो बहुत कम होती है, यहां पर बाल्टी पड़ी हुई बंदा यहां पे नहा रहा है, तो बाज दफा ऐसा होता है कि जब डब्बे डालता है तो पानी के कतरे जो है वो उस बाल्टी में पड़ रहे होते हैं, तो अब ये साफ ज़ाहिर है वो पानी जो है जिस्म से लग के वहां पे जा रहा है, तो अब फुकाहा ने यह फरमाया क्योंकि ये इंसान के ऊपर अब जो निजासत तारी हुई है ये निजासत हुक्मी है, हकीकी नहीं है। निजासत हुक्मी और हकीकी को भी समझ लीजिए। निजासत हुक्मी उसको कहते हैं जिसका कोई जिस्म ना हो, जिसकी कोई बू ना हो, जो नजर ना आए, क्योंकि ये जो गुस्ल इंसान के ऊपर नापाकी तारी होती है ये नजर नहीं आता कि इंसान सामने बैठा हो तो किसी को क्या पता ये पलीद है कि पाक है, ये नजर नहीं आता, ये निजासत हुक्मी है, हकीकी नहीं है। निजासत हकीकी उसको कहते हैं जो नजर आए, जिसकी बू हो और वो नजर भी आ रही हो, उसको निजासत हकीकी कहते हैं। जैसे पेशाब है या पखाना है या वो मादा मनवी अगर यहां लगा हुआ है तो वो नजर आ रहा है, ये निजासत हकीकी है। और जिस वक्त इंसान पर गुस्ल तारी होता है तो उस वक्त इंसान के ऊपर निजासत हुक्मी तारी होती है, हकीकी नहीं होती। तो अब अगर उसके जिस्म से पानी लग के उसके अंदर जा रहा है तो ये कुछ भी नहीं हो रहा, अब ये पानी पाक है क्योंकि आपका जो जहरी जिस्म है ये पाक है, निजासत हुक्मी है, हकीकी नहीं है। अगर वो छींटे जो है जो कतरे पानी के अंदर जा रहे हैं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो पानी पाक ही है, आप उससे गुस्ल करते रहें। हाँ, ये सूरत एक है कि अगर यहां से कतरे जो है वो पानी में जा रहे हैं लेकिन यहां पर आपकी वो पलीदी लगी हुई है, आपके यहां कोई पेशाब का या वो जो है मादा जो है यहां पर लगा हुआ है, वहां से लग के कतरे जा रहे हैं, तो अब ये इस पानी को नापाक कर देंगे। क्यों? इसलिए कि निजासत हकीकी से लग के जा रहे हैं। फकत जिस्म से लग के जाएं तो पानी नापाक नहीं होगा, अगर जहां पर निजासत लगी हुई है वहां से लग के जा रहे हैं तो अब पानी को नापाक कर देंगे। और उसको पाक करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है कि उस तरीके से उसको पाक भी किया जा सकता है। तो उसके बाद होता है कि हम गुस्ल की सुन्नतों को डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको गुस्ल खाने के अंदर जो कुछ आपने करना था मैंने आपको बताया। अब फर्ज तो 3 थे। नंबर 1 कुल्ली करना गरगरे समेत, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक 1 मर्तबा पानी का चढ़ाना, नंबर 3 पूरे जिस्म पर सर से लेकर पांव के नाखून तक पूरे जिस्म पर 1 मर्तबा पानी का बहा देना। ये जिस्म का कोई हिस्सा भी खुश्क न रहे, बाल बराबर भी जगह कोई खुश्क न रहे, तो ये फर्ज है। अब उसकी सुन्नतें हैं, अगर उनको अपना लिया जाए तो गुस्ल भी मुकम्मल हो जाएगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और सवाब भी मिलेगा। नंबर 1 पहली सुन्नत यह है कि जिस वक्त आप गुस्ल करने लगे तो गुस्ल करने की नीयत ज़हन में हाजिर करना। पहली सुन्नत है गुस्ल की नीयत ज़हन में हाजिर करना। नंबर 2 दोनों हाथ पहुंचों तक धोना, ये पहुंचे हैं, दोनों हाथ पहुंचों तक धोना, ये दूसरी सुन्नत है। नंबर 3 गंदगी को दूर करना, जहां पर गिलाजत या गंदगी जो लगी हुई है उसको दूर करना, ये भी तीसरी सुन्नत हुई। चौथी है दोनों शर्मगाहों को धोना, दोनों शर्मगाहों को धोना यानी इस्तिंजा करना, इस्तिंजा करना, ये भी सुन्नत चौथी हुई। पांचवा है कि नमाज जैसा वुजू करना, नमाज का जैसे वुजू करते हैं नमाज का उस तरह वुजू करना। जिस वक्त आप वुजू करेंगे तो 2 सुन्नतें जो 2 फराइज हैं वो पूरे हो जाएंगे। कौन से? नाक में अपना मुंह में पानी डालें कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, इससे 2 जो फर्ज हैं वो अदा हो जाएंगे जिस वक्त आप वुजू करेंगे। तो उसके बाद है छठा पूरे जिस्म पर तेल की तरह पानी को मल लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस्म का बाज़ हिस्सा खुश्क होता है, जब आप पानी बहाते हैं तो वो पानी उस पर जज्म नहीं होता बल्कि ऊपर से तैर के चला जाता है।
तो क्योंकि वो जगह जिस वक्त खुश्क रहेगी, पानी उस पर असर नहीं करेगा, तो वो जगह नहीं धुलेगी। लिहाजा पानी को अच्छे तरीके से पहले तेल की तरह थोड़ा सा पानी ले, अच्छे तरीके से यहां पर मल ले, फिर पानी ले, अच्छे तरीके से मल ले, पूरे जिस्म पर तेल की तरह पानी को मलना, उसके बाद फिर नहाना, ये सुन्नत है। पानी मलना पूरे जिस्म पर तेल की तरह, ये सुन्नत है। उसके बाद है, ये उस सूरत में है जब आप बाल्टी से या टब से नहा रहे हैं। अगर आप शावर से नहा रहे हैं या नहर में नहा रहे हैं या ऐसे बड़े पानी में नहा रहे हैं, तो अब आपको वो ये सारी एक डुबकी लगाएंगे या शावर खोलेंगे जिस्म को लिए, ये सारी सुन्नतें खुद ब खुद अदा हो जाएंगी। समझ आ रही है क्या नहीं? हाँ। उसके बाद है कि 7वीं सुन्नत है दाईं तरफ पानी का बहाना, यानी आप पानी का टब लें, वो अपना वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो लें पानी का और दाईं तरफ 3 मरतबा बहाएं, यानी 3 मरतबा ये साइड, आगे वाली साइड, ये पीछे, ये 3 मरतबा बहाएंगे तो ये दाईं तरफ धुल जाएगी। फिर पानी लें और 3 मरतबा बाईं तरफ बहाएं पानी को, ये 8वीं सुन्नत है। बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ ये बाजू आ जाएगा, सामने का हिस्सा और बैक साइड ये बाईं तरफ आ जाएगी, तो ये 8वीं सुन्नत हो गई। 9वीं सुन्नत है कि पूरे जिस्म पर, यानी अब जो बाकी धड़ बच गया, सर रहा और नीचे का हिस्सा रहा, तो अब 3 मरतबा वो मग्गे या लोटे या जो चीज है वो 3 मरतबा सर पर पानी बहाना, ये 9वीं सुन्नत है। और 10वीं सुन्नत ये है कि पानी बहाते हुए जिस्म को मलते जाना, पानी बहाते हुए जिस्म को मलते जाना, ये कुल 10 सुन्नतें हो गई। तो ये उस वक्त है जब आप बाल्टी से नहा रहे हैं। अगर शावर से नहा रहे हैं तो आप बस शावर खोलेंगे और जिस्म को मलते जाएं, सारी सुन्नतें खुद ब खुद अदा होती जाएंगी। या बड़े नहर में नहा रहे हैं तब भी ये हो जाएगा। डुबकी लगाएंगे, लेकिन 2 फर्ज पूरे आपको लाजमी करने पड़ेंगे, तीसरा तो हो रहा है, सुन्नतें भी पूरी हो रही हैं, लेकिन नाक में पानी डालना और गरगरा करना, वो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, लिहाजा उसका आपको करना वो लाजमी होगा। उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ एहतियातें हैं, उनका ख्याल करना जरूरी होता है कि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो वो हिस्सा खुश्क रहता है। मसलन ये जिस वक्त हम नहा रहे होते हैं, जो कानों की ये अंदर के, ये देखें ना कैसी तय बनी हुई है, अजीब किस्म की इसकी साख्त है, टेढ़ी मेढ़ी। अगर पानी जो है, अगर इसको ऐसे करके ये अपना चुल्लू में पानी लें और नाक अपना कान को ऐसे करें ताकि ये जो अंदर कान के अंदर पानी डालना जरूरी नहीं है, ये जो बाहर का हिस्सा नजर आ रहा है ये सामने, इसका पानी पहुंचाना जो है ये फर्ज है। लिहाजा पानी का एक चुल्लू लें और कान ऐसे करके उसमें ऐसे कर दें तो ये हिस्सा जो है ये धुल जाएगा। लिहाजा ये एहतियाती तौर पर, क्योंकि नहा रहे हैं तो आप ऐसे करते रहेंगे, ये आप मसा तो कर रहे हैं लेकिन पानी बह नहीं रहा, जबकि पूरे जिस्म पर पानी का बहाना फर्ज है, मसा करना जरूर, मसा नहीं है। मसा होता है कि आपका हाथ तर है, बस टच कर देना, ये मसा है। लेकिन बहाना होता है कि पानी ऊपर से चल जाए, पानी का चलाना ये बहाना होता है। लिहाजा ये एक एहतियात हुई कि ये पानी चुल्लू में लेकर कान में इस तरह करके उसको पानी की ये अंदर की जो साख्त है इसको धोना। नंबर 2, इंसान जिस वक्त नहा रहा होता है तो ये इंसान का ये जो थोड़ी और ये नीचे का धड़ मिलने की जगह है, तो ये ऐसे जब बैठते हैं तो ये जगह मिल जाती है। जब आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर रहे हो, तो ये जगह अंदर से खुश्क रह जाएगी, तो इसको ऐसे उठा के तो फिर यहाँ पर पानी का बहाना ये भी एहतियात में शामिल है ताकि ये तसल्ली हो जाए। नंबर 3, जिस वक्त आप नहा रहे हैं तो ये बगलें जो हैं इनको ऊपर से उठाकर पानी बहाना, कि अगर ऐसे रहीं तो जितना पानी बहाते रहें यहाँ पर नीचे पानी नहीं जाएगा, तो अगर हाथ भी लगेगा तो आपका हाथ वो मसा हो रहा है, पानी बह नहीं रहा। लिहाजा ऊपर उठा के पानी का बहाना ये लाजमी भी है और एहतियात भी है। अगर बह गया तो ठीक है, वरना एहतियाती तौर पर ये कर लेना चाहिए। उसके बाद है ये जो हमारी नाक है, इसका जो एक अंदर यानी सुराख होता है, बाज का ज्यादा गहरा सुराख होता है, तो पानी वहां तक पहुंचाना जो है वो जरूरी होता है। तो अब ये एक वहां पर उसका तरीका फुकहा ने ये लिखा है कि पानी ऊपर से जब आप बहा रहे हैं तो वहां पर नीचे, नाक के नीचे आप ऐसे हाथ रख लें तो पानी वहां पर जमा होगा, पानी जमा होगा तो वो नाक के अंदर चला जाएगा, वो नाक के अंदर चला जाएगा तो अंदर का हिस्सा भी धुल जाएगा। इस तरह ये भी एहतियात हो जाएगी। जब बैठ के नहा रहे होते हैं तो दोनों घुटनों यानी घुटनों के मिलने की जगह, ये पिंडली और रान
जो मिल रहे होते हैं, घुटना होता है, तो वो ऐसे होता है। तो जब तक उसको ऐसे सीधा करके ये नीचे पानी नहीं पहुंचाएंगे तो उस वक्त तक पानी नहीं पहुंचेगा। लिहाजा एहतियाती तौर पर घुटने को सीधा करके नीचे पानी पहुंचा दिया जाए। और कुछ औरतें होती हैं जिनके पिस्तान ढिलके होते हैं, तो उनको भी उठाकर नीचे पानी पहुंचाना उनका भी फर्ज है, लाजमी है। ये हो गई गुस्ल की एहतियातें। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, बाद जख्म होता है, ताकि वो सारी चीजें क्योंकि गुस्ल में आ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको भी सामने रखा जाए कि सर में किसी के जख्म है, अगर पानी बहाएगा तो उसका जख्म खराब होने का अंदेशा है। जैसे किसी को आशोबे चश्म होता है, ठीक है, तो अब अगर वो पानी बहाएगा तो उसके बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है, कि जब कोई ऐसा जख्म हो गया कि अगर पानी डालेगा तो उसको नुकसान होगा। तो आपको कहा ने लिखा है कि पूरे यानी ये गर्दन से नीचे पर पूरा पानी बहा ले, पूरे धड़ पर, और सर का फकत मसा कर ले, तो इस तरह उसका गुस्ल हो जाएगा। नंबर 2, अगर किसी पे किसी जिस्म के हिस्से पर कोई जख्म है और पट्टी बांधी हुई है, अगर पट्टी खोलेगा तो वो जख्म खराब हो जाएगा, पानी चला जाएगा। तो अब उसके लिए तरीका ये लिखा है कि कोई प्लास्टिक वगैरह ले और उस जगह पर ऐसे बांध दें, यानी आगे पीछे उस जगह को, पट्टी को बांध दें, और फिर नहा लें। नहाने के बाद वो कागज खोलकर या लिफाफा, वो प्लास्टिक जो है वो खोलकर, जब प्लास्टिक होगा तो पानी ऊपर से बहता रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो जिस वक्त आपने गुस्ल कर लिया, अब वो प्लास्टिक को उतारें और उसके ऊपर मसा कर लें, तो इस तरह आपका गुस्ल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ ऐसा होता है कि अब हमारी बहनों ने, माओ ने, या बाज़ दफा हमारे दोस्त जो है वो अफशा शादी के मौके पर लगा लेते हैं, अफशा जो चमकीला सा होती है। तो बाज होता है कि उसका एक बाकायदा एक जिस्म होता है जो चिमट जाती है जिस्म के ऊपर। तो अगर गुस्ल कर रहे हैं या सुन्नत अपना वुजू कर रहे हैं, तो अब उसको जुदा करना जरूरी है, क्योंकि उसके नीचे की जगह जो है वो खुश्क रहेगी जब तक वो जुदा नहीं होगी। लिहाजा अफशा का उतारना जरूरी है। और एक होती है जो सिर्फ यहां पर लगाई जाती है, शेड वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन उसका कोई जिस्म नहीं होता है, सिर्फ ऐसे लगी जाती है, तो उसका उतारना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पानी को नहीं रोकती। हर वो चीज जो पानी को जिस्म तक पहुंचने में हायल हो, यानी ना पहुंचने पाए उसकी वजह से पानी, तो उसका जुदा करना जरूरी है। जैसे अब ये नेल पॉलिश होती है, तो नेल पॉलिश अगर लगा ली तो अब उसका ऊपर जिस्म बन गया, यानी उसकी एक तह बन गई, तो अब वो जो तह है वो नीचे पानी पहुंचने से रोकेगी। लिहाजा अब जो है वो गुस्ल करने के लिए उस नेल पॉलिश का जुदा करना जरूरी है, वरना नीचे पानी नहीं जाएगा तो गुस्ल नहीं उतरेगा और नमाज और दूसरी इबादत के काबिल नहीं होगी। लिहाजा उस नेल पॉलिश को पहले जुदा कर लिया जाए। लिपस्टिक बाज औरतें इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी अगर ये है कि फकत ऐसे लगाया है कि वो जैसे एक तेल सा होता है, वो सिर्फ तेल सा लगा, जैसे वैसलीन होती है, इस किस्म की जो है वो शाइनिंग होती है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पानी को जाने से हायल यानी रोकती नहीं है। अगर उस पर पपड़ी जम गई, यानी इतना वो उसका जिस्म बन गया कि वो जम गई और नीचे पानी नहीं पहुंचता, तो अब उसका भी दूर करना जरूरी हो जाएगा, वरना पानी नहीं पहुंचेगा तो गुस्ल नहीं उतरेगा। अब एक और चीज आ जाती है कि अगर कोई बंदा दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ, दायरे इस्लाम में कोई दाखिल हुआ, तो अब ये देखिए, अगर कोई बंदा आपके पास, किसी के पास भी आता है, जरूरी नहीं है कि मौलवी साहब के पास ही जाए और वो कलिमा पढ़ाए किसी को, किसी के पास भी कोई गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम आए, वो कलिमा उसको उसी वक्त पढ़ा दे। ये नहीं कि चलो मैं तुम्हें मौलवी के पास ले चलता हूं, जाते जाते रास्ते उसकी नीयत बदल जाए। समझ आ रही है? या यार आप ऐसा करें, कल आ जाना, मैं कल आपको कलिमा पढ़ाऊंगा। नहीं, फौरी तौर पर ताखीर करना आपके लिए जायज नहीं है। जिसको भी किसी नॉन मुस्लिम ने, काफिर ने, क्रिश्चियन ने, किसी ने भी कहा कि मैंने मुसलमान हूं, मुझे कलिमा पढ़ा दो, तो लाजिम है उस वक्त उसको कलिमा पढ़ा दे। इस्लाम में दाखिल होने के लिए गुस्ल करना जरूरी नहीं है। ये नहीं पहले जाओ नहा के आओ फिर मैं आपको कलिमा पढ़ाता हूं, नहीं। इस्लाम में दाखिल करने के लिए किसी को गुस्ल कराना जरूरी नहीं है, फौरी तौर पर उसको कलिमा पढ़ा दिया जाए। हाँ, कलिमा पढ़ा देने के बाद भी इस्लाम में दाखिल होने की वजह से उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। ये आप इसने कलिमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया, तो अब इस पर गुस्ल वाजिब हो गया? नहीं, इस्लाम में दाखिल होने की वजह से किसी पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। हाँ, अब क्योंकि इबादत उसकी तरफ मुतवज्जे हो रही हैं, अब क्योंकि उस पर नमाज भी फर्ज हो गई,
और दीगर जो नमाजें हैं, इबादतें हैं, वो करेगा। तो अब उन इबादत के करने के लिए गुस्ल करना होगा, इबादत के करने के लिए गुस्ल करना होगा। क्यों? अगर उसके ऊपर यानी वो गुस्ल जुनाबत जो होता है, वो आमतौर पर जो कुफार होते हैं वो एक तो फर्ज अदा करते रहते हैं, यानी पूरे जिस्म पर पानी बहाने वाला, लेकिन जो दो फर्ज होते हैं वो नहीं करते, यानी नाक में पानी चढ़ाना और कुल्ली करना गरारे समेत, गरगरे समेत, तो ये वो नहीं करते हैं। लिहाजा ये दो फर्ज उसको पूरे करा दी। अगर वो पहले गुस्ल करके आया है तो अब इस्लाम कबूल कर लेने के बाद, कलमा पढ़ा देने के बाद अब जो है उसको ये दो फर्ज भी पूरे करा दिए जाएं तो अब उसको उसका गुस्ल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा गुस्ल करने की उसको जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी बंदे ने किसी मुर्दा को गुस्ल दिया है तो अब क्या उस गस्साल पर जिसने गुस्ल दिया है उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है? अब आमतौर पर तो यही लोगों में है कि जी इसने गुस्ल, क्योंकि मुर्दे को गुस्ल दिया है तो अब इस पर गुस्ल वाजिब हो गया है। वजह क्या है? क्योंकि जी उसके जिस्म से छींटे उड़े और इसके जिस्म पर पड़े, इसके कपड़ों पर पड़े, लिहाजा जाओ पहले गुस्ल करके और कपड़े चेंज करके आओ तो फिर नमाज पढ़ो। याद रखिए, जिस तरह आम बंदे पर गुस्ल वाजिब होता है तो उसके जिस्म से लगा हुआ पानी मुस्तामल होता है लेकिन पलीद नहीं होगा। यानी अगर वो जिस्म से लगा हुआ पानी कपड़े पर पड़ जाए तो आप बगैर धोए नमाज पढ़ सकते हैं, वो पलीद कपड़ा नहीं है। समझ आ रही है क्या? नहीं, बशर्ते कि वो पलीद जगह से ना लग के आया हो। मसलन यहाँ पर पलीदी लगी हुई है, कपड़ा यहाँ पे नहीं लगा, लेकिन पानी यहाँ पे लगा और आपका कपड़ा यहाँ पे लग गया, या यहाँ से पानी लगा और वहां से आपके कपड़े पर पड़ गया, तो अब ये पानी जो है ये नापाक पानी नहीं है, मुस्तामल है। मुस्तामल पानी से एक वुजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, लेकिन अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़े को पलीद नहीं करेगा, आप उससे बगैर धोए इबादत आप कर सकते हैं। लिहाजा वो जो मुर्दा है उसके मरने की वजह से, फौत होने की वजह से आर्जी तौर पर उस पर गुस्ल लाजिम होता है, वाजिब होता है। तो लिहाजा जिस तरह आप पर गुस्ल वाजिब हो और आपके जिस्म के लगा हुआ पानी पलीद नहीं है तो उसके जिस्म का लगा हुआ पानी भी पलीद नहीं है। अगर कपड़े पर या जिस्म पर लगता है, अगर धो ले तो मुस्तहब है, वरना जरूरी नहीं है। उसी कपड़ों से और उसी जो है वो गुस्ल किए बगैर वो नमाज पढ़ सकता है, दूसरी इबादत कर सकता है। ना उसको गुस्ल करने की जरूरत है, ना उसको कपड़े चेंज करने की जरूरत है, कि उसको गुस्ल देने की वजह से ना तो गुस्ल वाजिब हुआ है, ना उसके कपड़े पलीद हुए, ना उसका जिस्म पलीद हुआ है। अब एक और मसला आ जाता है कि बगैर अभी गुस्ल नहीं किया है, कुछ खाना पीना चाहता है, तो मैंने पहले शुरू में कहा कि अगर कुल्ली कर ले तो कुल्ली करने के बाद वो बला झिझक बगैर गुनाह के वो खा पी सकता है, शरीयत ने उसको इजाजत दी है। वो सलाम का जवाब भी दे सकता है, अजान का जवाब भी दे सकता है। तो यानी कुल्ली कर लेगा, कुल्ली नहीं करेगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा, सलाम का जवाब देगा, अजान का जवाब देगा, तो ये उसके लिए मकरूह होगा। अगर कुल्ली कर लेगा तो ये कराहत भी खत्म हो जाएगी। अब एक और मसला आता है कि इंसान के जिस्म पर वो कपड़े उसने पहने हुए हैं और पसीना आ गया, अभी वो नहाया नहीं है, गुस्ल नहीं किया उसने, पसीना आ गया, तो अब क्या वो पसीना कपड़ों पर लगेगा तो वो कपड़े पाक रहेंगे या नहीं? तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये निजात हुक्मी है, हकीकी नहीं है। लिहाजा पसीने की वजह से कपड़े पलीद नहीं होंगे, बशर्ते के वो पसीना उस नापाक जगह से लगकर कपड़ों को न लगा हो। यानी एक जगह नापाक है, पलीदी लगी हुई है, वहां पर पसीना आया और वो पानी पसीने का जो है वो कपड़े पर लगा, तो अब साफ जाहिर है वो पलीद जगह पलीद है। अब वहां पर जो पानी लगा, जो पसीना है वो पलीद है, तो अब वो जो लगेगा तो उससे कपड़ा पलीद होगा। वरना मुतलकन जो पसीना इंसान के जिस्म पर आता है तो उससे इंसान के कपड़े पलीद नहीं होते। अगर उस पर गुस्ल जनाबत हो तो पसीने की वजह से उसके कपड़े या जो चीज उसके साथ लगेगी वो पलीद नहीं होगी। अब ये एक मसला और आ जाता है कि जिस वक्त जनाब गुस्ल वाजिब हो जाए तो क्या वो हैजा औरत या निफास वाली औरत या जुनबी बंदा कुरान को छू सकता है? तो याद रखिए, बगैर वुजू के कुरान को नहीं छू सकते, लेकिन जुबानी पढ़ सकते हैं बगैर वुजू के। जब गुस्ल वाजिब होगा या हैज वाली औरत या निफास वाली औरत होगी तो उस सूरत में ना तो कुरान को छू सकते हैं और ना ही एज ए तिलावत उसको पढ़ सकते हैं, एज ए तिलावत भी नहीं पढ़ सकते, ना उसको छू सकते हैं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून,
اس کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ تو لہٰذا جس وقت انسان پر غسل واجب ہوتا ہے یا حیض نفاس والی عورت ہوتی ہے تو وہ قرآن کو، ہاں اگر قرآن جزدان میں ہے، جزدان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایک علیحدہ جو ہے غلاف جو ہے نا وہ لپیٹا ہوا ہے، تو اب قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ قرآن ہے، اس کی جلد بھی اب کیونکہ اس کا حصہ بن چکی ہے، اب اس کو ایسے قرآن پاک پکڑنا جائز نہیں ہے، نہ حیض والے کے لیے، حیض والی عورت کے لیے، نہ نفاس والی کے لیے، نہ جنبی بندے کے لیے، احتلام والے کے لیے، اور نہ ہی بے وضو کے لیے۔ اس طرح قرآن پکڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے اوپر غلاف ہے، جزدان ہے، تو پھر اس کو پکڑا جا سکتا ہے، یا رحل ہے تو اب رحل کو اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک جدا چیز ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ کا یہ ہے کہ آستین سے پکڑ کر قرآن پاک کہیں رکھنا ہے، آستین سے پکڑ لیا جائے، ٹھیک ہے، یا آپ کا جو ہے دامن اسے پکڑ لیا جائے، یا عورت نے کوئی کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے دوپٹہ اس سے پکڑ لیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر دستانے پہنے ہوئے ہیں تب اس کو اٹھایا جائے تو جائز۔ وہ کپڑا، وہ چیز جو آپ کے جسم کے متعلق ہو گئی ہے، آپ کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، اس چیز سے قرآن کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ اب دستانے آپ کا ہاتھ بن چکے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کا یہ جو پورا جسم، پورا لباس ہے وہ آپ سے متعلق ہے۔ ہاں اگر جیب سے یہ رومال نکالا، اب اس رومال کو کھول کر آپ نے قرآن پاک پکڑ لیا تو جائز ہے، کیوں؟ یہ آپ کے جز نہیں، آپ کے جسم کا حصہ نہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ قرآن، یہ جنبی ہے یا حیض والی عورت ہے، نفاس والی ہے، قرآن پاک کو اٹھا کر کہیں رکھنا ہے یا ضروری کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تو وہ کپڑا جو آپ کے جسم کا جز نہیں ہے اس سے آپ قرآن پاک کو پکڑ سکتے ہیں، پکڑ کے علیحدہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کے جسم کا جز بن چکا ہے، اس سے پکڑنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے قرآن پاک آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا تو اب جو بغیر وضو کے انسان ہے وہ تو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو جنبی بندہ ہے، احتلام والا بندہ ہے، تو وہ اس کو فقط دیکھ کے یعنی کہ ذہن میں پڑھ سکتا ہے، خیال میں پڑھ سکتا ہے، جیسے دل میں پڑھنا کہتے ہیں، آواز نہیں پڑھ سکتا۔ آواز اتنی کہ پڑھے اور اپنے کان سنے، اتنی آواز سے اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لہٰذا اگر سامنے قرآن پڑھا ایسے اگر دیکھ کے ایسے پڑھتا جائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن زبان سے پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ عورت جو معلمہ ہے وہ قرآن پاک پڑھاتی ہے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے، اب اس پر یہ ایام آ چکے ہیں تو وہ کیا کرے؟ تو فقہا نے لکھا ہے اگر چھٹی کرنا ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ ان ایام میں چھٹی کر لی جائے۔ اگر چھٹی کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو قرآن پاک کی ایک سانس میں پوری آیت پڑھانا یہ جائز نہیں ہے، ہاں ایک ایک لفظ پڑھانا جائز ہے، جیسے الحمد للہ رب عالمین، اب ایک ایک لفظ پڑھنا۔ اب یہ عربی کے کلمات ہیں، پورا قرآن پڑھنا نہیں ہے، پورا قرآن کی آیت تب بنتی الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا تو یہ پورے قرآن کی آیت بنتی۔ اب ایک ایک لفظ پڑھنا، یہ عربی کلمات تو ہیں لیکن اس کو باقاعدہ قرآن پاک پڑھنا نہیں کہیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اب یہ عربی کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، اس طرح پڑھائے جا سکتے ہیں، یا اس کو ہجے کرائے جائیں، جیسے حمزہ زبر لام، الحا زبر میم ہم، الحم دال پیش دو، اب آپ پڑھو الحمد، یہ جائز ہے۔ آگے اسی طرح ہجے کر کے پڑھا سکتی ہے، ایک ایک لفظ پڑھا سکتی ہے، لیکن پوری آیت نہیں پڑھا سکتی، یہ اس کے لیے پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ورد اوراد یا وظائف کا پڑھنا، وظائف کا پڑھنا، درود پاک کا پڑھنا، اگر کوئی جنبی ہے یا حیض و نفاس والی عورت ہے، اگر وہ ورد اوراد یا وظائف اس کے پہلے کثرت کرتی تھی، اب وہ اس کے ایسے دن آگے تو اب کیا کرے؟ تو کیونکہ یہ ہماری یہ جو پروگرام ہے الحمدللہ یہ باقاعدہ پوری دنیا میں یوٹیوب کے ذریعے جا رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے بھائی علی صاحب کی زندگی دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ انہوں نے کافی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ دے کر ہمارا پورا چینل بنا کے یہ چلا رہے ہیں، تو کیونکہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، آپ کو بھی بعد میں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو تاکہ جتنی اس کے ساتھ ریلیٹڈ جزیات ہیں میں ان کو بیان کرتا چلوں، تاکہ اگر کہیں بھی ضرورت پڑے تو آپ وہ سٹیپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔
تو اگر عورت ہے یا جنبی بندہ ہے ورد اوراد وظائف پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کو ایز اے تلاوت نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن ایز اے دعا پڑھا جا سکتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کو ایز اے تلاوت نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایز اے قرات نہیں پڑھ سکتے، لیکن دعا کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ بھی پڑھ سکتے، اگر جنبی ہے پڑھنا چاہے ایز اے دعا پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت ہے، ایز اے دعا وہ قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتی ہے، وظائف بھی پڑھ سکتی ہے اور درود پاک بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ قرآن پاک ایز اے قرآن پاک تلاوت کے طور پر نہیں پڑھا جا سکتا، ایز اے دعا وظائف کے طور پر اس کو پڑھنا جائز ہے۔ ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہے، جنبی بندہ ہے، اس نے یہ پانی پیا، کچھ پانی رکھ دیا، تو کیا اب یہ اس کا جھوٹا پانی پیا جا سکتا ہے؟ ایک جزئی ہے۔ تو اب یہ پانی جب اس نے پیا، اگر اس نے تو پہلے کلی کر لی ہے تو اب پیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ اپنے جو سامنے والے ہونٹ ہیں اس پر بھی نجاست ہے، نجاست حکمی ہے، اس کا دھونا ضروری ہے۔ جس وقت اس نے کلی کی ہے تو یہ اس کا منہ پاک ہو چکا ہے، اب جس وقت وہ پانی پیے گا اس کے ہونٹ لگیں گے لیکن وہ دھلے ہوئے ہیں، تو اب اس کا جھوٹا پینا جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے کلی نہیں کی ہے، ویسے اس نے پانی پیا اور اس کے بعد آپ نے اس نے جھوٹا پانی پیا، تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو پانی پینا تھا اس کے جو سامنے والے یہ جو ہونٹ اس کے پانی میں پڑے، تو کیونکہ یہ وہ ناپاک تھے اس لیے وہ پانی مستعمل ہو گیا، تو اب وہ مستعمل پانی دوسرا بندہ نہیں پی سکتا ہے۔ ہاں، جبکہ کھانے کا مسئلہ ہے، کھانا کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا کھانا اپنا ہوتا ہے، آپ کا اپنا کھانا ہوتا ہے، کھانا ساتھ کھایا جا سکتا ہے، جبکہ جو پینے کا معاملہ ہے وہ اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ اس کے ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ کسی پر غسل لازم ہے تو وہ جو ہے وہ ناف کے زیر ناف جو بال ہیں ان کو اتارے، یعنی ابھی غسل نہیں کیا، اس نے کہا یہ غسل تو کرنا ہی ہے، چلو پہلے یہ کام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر غسل کر لوں گا، یعنی ناخن اتارے، ابھی غسل نہیں کیا، ناخن اتارے، منہ زیر ناف اتارے یا بغل کے بال اتارے، تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو ناپاک بالوں کو اتارنا اس حال میں کہ وہ ناپاک ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ پہلے غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد آپ بال اور ناخن اتار سکتے ہیں، بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں آپ بالوں کو نہیں اتار سکتے ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ پورے جسم پر آپ نے پانی بہا لیا، یعنی ایک وہ جو 3 فرض تھے وہ پورے کر لیے، اب آپ بے شک ان کو اتاریں اور اس کے بعد پھر نہا لیں اور صابن وغیرہ مل لیں۔ نہ تو غسل کے اندر صابن کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی تولیے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ کی ایکسٹرا چیزیں ہیں، پاکی کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے لینز لگائے ہوئے ہیں آنکھوں میں، بعض نظروں کی کمزوری کی وجہ سے کوئی لینز لگا دیتا ہے، اور آج کل کچھ فیشن بھی بن گیا ہے، کچھ عورتیں جو ہے نا خوبصورتی کی وجہ سے آنکھوں میں لینز لگوا لیتی ہیں، تو ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ کیا لینز کی صورت میں لینز کو اتار کے وضو غسل کیا جائے یا بغیر اتارے وضو اور غسل ہو جائے گا؟ تو دیکھیے، یہ جو ہماری آنکھ ہے، تو اس کے اندر کا حصہ دھونا ہمارے لیے فرض نہیں ہے، نہ وضو میں نہ غسل میں، نہ غسل میں نہ وضو میں۔ جو ہماری آنکھ کا باہر کا حصہ یہ ہے اس کو دھونا فرض ہے، اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ جب اندر کا حصہ دھونا فرض ہی نہیں ہے تو پھر لینز کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، اگر آپ کا کپڑا جو ہے، اب جس وقت آپ نے غسل کر لیا، یہ پورے یعنی آپ کو طریقہ بتا دیا، اس کی سنتیں بھی پوری ہو گئیں، اس کے جو اس کے فرائض تھے وہ بھی پورے ہو گئے، آپ نے غسل کر لیا، اب آپ جو ہے وہ پاک ہو گئے، اب آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو اسی وضو سے جو آپ نے کیا ہے
वुजू से नमाज भी पढ़ सकते हैं और जो भी इबादत करना चाहें कर सकते हैं। नए सिरे से आपको वुजू करने की जरूरत नहीं है कि जब वुजू किया जाए नमाज पढ़ने के लिए दीगर इबादत के लिए, तो नए सिरे से आपको वुजू करने की जरूरत नहीं है। जो आपने वुजू अंदर किया था, या अगर वुजू जैसे सुन्नत के मुताबिक नहीं किया, वैसे पानी बहा दिया है, गुस्ल कर लिया है, तब भी आपको वो जो है वो करने की, वुजू दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुंह का धोना फर्ज था, आपने धो लिया। ये अपना जो बाजू का धोना फर्ज था वो आपने धो लिए। सर का मसा फर्ज था, आपने पूरा ही धो लिया। इसी तरह पांव का धोना फर्ज था, वो भी आपने धो लिया। हाँ, एक एहतियात है कि अगर आप ऐसी जगह पे नहा रहे हैं जहां पर पानी जमा होता है, वो पानी निकलता नहीं, या किसी वजह से वो नाली बंद हो गई, पानी वहां जमा हो रहा है, निकल नहीं रहा है, तो अब वहां पर नहा रहे हैं, क्योंकि आपके जो जिस्म का पानी उतर रहा है वो नापाक मुस्तामल पानी है। जहां पर खड़े हुए आपके पांव तो वहीं पे हैं। लिहाजा अगर ऐसी जगह है कि जहां पानी जमा हो रहा है, तो अब गुस्ल करने के बाद अलहदा होकर पांव को धोना भी जरूरी होगा, क्योंकि पानी उसी मुस्तामल पानी में रहे हैं तो नहीं धुले, नापाकी है, लिहाजा उसको अलहदा से धोना होगा। अगर पानी निकलता जा रहा है तो फिर दुरुस्त है, जायज है। अल्लाह अकबर। इसके बाद एक मसला और आ जाता है कि जिस वक्त आपके पास और कपड़े नहीं है, आखिरी मसला है, उसके बाद आपके सवालात के जवाबात मेरी तरफ से, मेरे ख्याल में जितनी मेरे जहन में जितनी जुजियात आई मैंने वो लिखी और आप तक पहुंचा दी, कि अगर मजीद आपके जहन में होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको मौका देंगे। अगर वो इहतलाम आपको हुआ और आपके पास और कपड़ा कोई नहीं है और उसी से आपने नमाज पढ़नी है, तो उसको धोने का तरीका क्या है? तो ये आपकी शलवार पर, पाजामे पर जहां पर वो गंदगी लगी है, वो मादा लगा है, तो आप उस जगह को, या इसके अलावा कोई भी रीजन हो सकता है, यानी वो पेशाब लग गया या कोई पलीद चीज जो है वो लग गई है, अब उसको धोना है, उसके बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, साफ जाहिर है। वो उसकी मिकदार जो है वो, ये हमारी जो हथेली है ना, ये हम जिस वक्त इसको ऐसे सीधा करते हैं और पानी डालें, जितनी हथेली पर पानी खड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं 1 दिरहम की मिकदार। क्या कहते हैं? 1 दिरहम की मिकदार। ऐसे सीधी हथेली करें और पानी डालें, तो उसमें जितना पानी ठहर जाएगा वो 1 दिरहम की मिकदार है। उतनी मिकदार तक अगर गंदगी हो तो वो माफ है। जब उससे तजावुज करेगी, ज्यादा होगी, तब अब उसको धोना फर्ज हो जाएगा। उसको धोए बगैर आप कोई जो नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते। समझ आ गई? तो अब जो अगर इससे ज्यादा है तो अब इसको धोना मुस्तहब है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा वो कपड़ा धो रहे थे, तो एक साहब वहां से गुजरे, कहा हजरत आपने कहा है कि 1 दिरहम से ज्यादा पलीदी हो तो तब उसको धोया जाता है, ये पलीदी तो थोड़ी है, लेकिन ये आप इसको धो क्यों रहे हैं? आपके फतवे के मुताबिक तो नमाज पढ़ी जा सकती है, तो आप इसको क्यों धो रहे हैं? आपने फरमाया वो मसला था, ये तकवा है। समझाए? वो मसला था, मसला यही है कि अगर 1 दिरहम की मिकदार पलीदी है तो आफू है, इससे तजावुज करेगी तो फिर धोना लाजमी है। इससे कम है तो फरमाया तकवा बेहतर यही है कि उसको धो लिया जाए, तो उसको धो लिया जाए। तो कपड़ा जिस पर भी किसी किस्म की कोई निजासत लगी हुई है, उसको धोने का तरीका यह है कि उस जगह को पकड़ें जहां पर निजासत लगी हुई है। मसलन यहां पर निजासत लगी हुई है तो आप ऐसे इसको पकड़ लें। अब ये टूटी के आगे इसको ले जाएं, या पानी पड़ा हुआ है वो जो है वो निकालते हैं, बग्गे से निकालते हैं, तो आप उसके ऊपर पानी डालें, 1 मरतबा अच्छे तरीके से पानी डालकर इसको मलें और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ दें। इतना निचोड़ें कि उसमें पानी के कतरात बाकी न रहें। निचोड़ने के बाद फिर दोनों हाथों को धोएं, फिर दोबारा इसके ऊपर पानी डालें, पानी डालने के बाद फिर इसको निचोड़ें, निचोड़ने के बाद कोई कतरात बाकी ना रहें, फिर हाथों को धोएं क्योंकि पलीदी है ना। तीसरी मर्तबा फिर अब इस कपड़े पर पानी डालें अच्छे तरीके से, पानी डालने के बाद इसको निचोड़ें, निचोड़ने के बाद अपने हाथ धो लें। अब ये आपका कपड़ा पाक है, अभी सूखा भी नहीं है, तो आप इसको पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। इसको मजीद सहूलत फुकहा ने और भी दी है। कौन 1 मरतबा पानी डाले फिर निचोड़े, फिर पानी डाले फिर निचोड़े, फिर पानी डाले फिर निचोड़े, बाज़ दफा कतरात अंदर रह जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो अब ये फुकहा ने लिखा है कि आप टूटी के नीचे रखें और टूटी को खोल दें, कुछ देर के लिए पानी ऊपर बहता रहे, आप उसको धोते रहें, उसके बाद उसको निचोड़ लें, आपका कपड़ा साफ है। वजह क्योंकि वो पानी जारी है जो ऊपर गिर रहा है,
जो पानी जारी होता है, जारी पानी की तारीफ यह है कि उसमें एक तिनका डालें तो उसको बहा के ले जाए, तो वो निजासत को, गंदगी को धो ले जाता है। लिहाजा टूटी आपने खोल दी और नीचे आपने ऐसे करके उसको अच्छे तरीके से धो लिया, कुछ देर के लिए आपने उसको खोल दिया, कुछ देर के बाद वो पानी नीचे बहता रहा, आप उसको अच्छी तरीके से मल से उसको आप जो है निचोड़ के अपने हाथ धो लें, आपका ये कपड़ा पाक है। आप बगैर, अभी सूखा भी नहीं है, नमाज का टाइम है या जो इबादत करना चाहिए आप पढ़, इसको पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक मसला ज़हन में मेरे इसी दौरान और आ गया कि छोटे बच्चे का जो पेशाब होता है वो भी पलीद होता है। तो ये ना समझे कि अभी ये खाना नहीं खाता, ये अभी से उसने रोटी खानी शुरू नहीं की है, ये तो अभी दूध पीता है, तो उसका पेशाब कहाँ से पलीद है? तो अगरचे बच्ची हो या बच्चा हो, दूध पीता हो, अगरचे एक दिन ही का क्यों ना हो, एक घंटे ही का क्यों ना हो, उसका पेशाब वैसे ही पलीद होता है जैसे बड़े बंदे का पेशाब पलीद होता है। उसको बगैर धोए आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो पलीद ही है। और दूसरा मसला ये होता है कि अगर आपने अपने बच्चों के कपड़े होते हैं तो वो साफ ज़ाहिर नापाकी होते हैं, वो कहाँ अपने पेशाब पकाने को वगैरह का ख्याल रखते हैं। तो हमारे घरों में क्या होता है कि वो सारे कपड़े इकट्ठे करके एक मशीन में डाल देते हैं, वो बच्चों के भी कपड़े, बड़ों के भी कपड़े, सारे ही। अब जिस वक्त मशीन ने चक्कर दिया तो सारे ही चक्कर में आ गए। ऐसे ही है ना, साफ ज़ाहिर, ये हर बंदे के साथ तकरीबन ये मसला पेश है। तो जरूरी है कि इसका आपको बता दिया जाए, क्योंकि पाकी पलीदी के मसाइल चल रहे हैं। तो अगर आपका कपड़ा पाकी नहीं है तो आप तो नमाज ही नहीं पढ़ सकते। अब जिस वक्त वो पलीद कपड़े थे, पलीद कपड़ों के साथ पाक गया तो ये भी पलीद हो गया, ये भी चक्कर में आ गया उसी में। तो अब जिस वक्त ये पलीद है तो अभी अगर जी इसको साफ कर लिया, साफ करने के बाद सूख गया, सूखने के बाद इसको खुशबू लगा लिया, अब ये पाक तो नहीं हुआ। समझ आई कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है और मेरे ख्याल में तवज्जो भी कम ही होगी कि कुछ लोगों की, तो कुछ होंगे जो साहिब एहतियात होंगे। तो अब ये है कि जब पलीद कपड़ों के साथ पाक कपड़ा मिलेगा तो वो भी पलीद हो जाएगा, क्योंकि पानी एक ही है। तो अब ये है कि उसको अलहदा से, अगर उसको इतना कसरत से पानी बहाया गया, जैसे मैंने आपको कहा कि टूटी खोल दी और अच्छे तरीके से पानी बहाया और उसको निचोड़ दिया गया, उसके बाद उसको डाल दिया, तब तो वो पाक हो जाएगा कसरत से पानी बहाने से। और दूसरा तरीका इसका ये है, कपड़ों को, जो आपके कपड़े हैं उनको एक बाल्टी या टब में डालें जो आसानी से उसमें आ जाएं। उसके बाद उसके ऊपर पानी की टूटी खोल दें। जब पानी की टूटी खोल देंगे तो पानी जिस वक्त उसके ऊपर आएगा और पानी टब से बाहर निकलना शुरू हो जाए, और आप थोड़ा सा उन कपड़ों को नीचे दबाएं ताकि वो कपड़े नीचे आए और पानी ऊपर उसके तैरने लगे। जिस वक्त पानी ऊपर तैरेगा और एक तरफ से टूटी चल रही है, दूसरी तरफ से जो ही पानी बहेगा, अब ये सारे के सारे कपड़े पाक हो गए, कपड़े आपके पाक हो गए। लिहाजा अब बिला कराह, बिला जो है ना आपके, आप इनको जो है निचोड़ के डालें और उसको नमाज पढ़ेंगे। पानी निकलता रहता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, लेकिन वो जो कपड़े हैं वो मुसलसल, वो भी तो साफ सर्कुलेशन होती रहती है उनकी। ये है कि अगर वो इंतजाम है कि इतना कसरा से पानी आता है और फिर वो बहते रहते हैं, लेकिन एहतियात फिर भी इसी में है कि उनको अलहदा बाल्टी में या टब में डाल दिया जाए ताकि जो अच्छे तरीके से ज़हन के अंदर किसी किस्म की खलश न रहे। और अगर आपने धोबी को कपड़े दिए धोने के लिए, अब साफ ज़ाहिर है वो धोबी धोने वाला, उसको क्या पता पलीद क्या होता है और पाक क्या होता है, इल्ला माशाअल्लाह, उसने तो सब के इकट्ठे ही डालने होते हैं। तो अब जनाब वो गए और जनाब बड़े उजले होके आगे हमने पहन लिए, अब पता नहीं है ये कैसे धोए, कैसे, उसको क्या पता पाकी पलीदी क्या, उसने तो सारे डालने और चक्कर दे देना। तो अब इसमें भी यही है कि जो, क्योंकि वहां पर आम तौर पर ये होता है कि बड़ी मशीनें होती हैं और उसमें पानी भी कसरत से बहाया जाता है, और फुकहा ने लिखा है कि अगर उसको यूं समझ लीजिए कि अगर आपने कपड़े भेजे पलीद तो वापस भी आपके पलीद ही आएंगे, और अगर पाक कपड़े भेजे तो पाक ही आएंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि पाक कपड़े को जगह धोने वाली धो के दें और वापस जब आएंगे तो वो पाक ही होंगे। अगर वो पाक दिए तो पाक वापस आएंगे, अगर पलीद दिए तो पलीद वापस आएंगे। लेकिन क्योंकि एहतियात इसी में है कि अगर कपड़े खुद ही धोए जाएं, मैं तकरीबन घर में भी होता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ और खुद खड़े होकर इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। और जब मैं पढ़ाता था, मेरे शागिर्द कपड़े धोते थे, तब भी मैं दोबारा वहीं पे खड़े होकर पानी जो है उन्हें टब में कपड़े दिलवा के पानी बहा के तो फिर दोबारा करता था, ताकि एहतियाती तौर पर ये सारी चीज़ें
ذہن میں کوئی خلش نہ رہے اور پاکی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔